बिहार में चोर क्रिएटिव हो गए हैं। आम या छोटी मोटी चीजों पर अब ये हाथ साफ नहीं करते, या तो कोई बड़ी चीज या फिर ऐसी चीजों की चोरी हो रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप ही सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई गोलगप्पे की चोरी कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। गोलगप्पे की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और ये चोरी महिलाओं के एक गैंग ने की है। मामला छपरा का है। यहाँ चोरी का एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं सोना चांदी नहीं बल्कि गोलगप्पे चुराते दिख रही हैं। डोरीगंज थाना क्षेत्र इलाके में कुछ महिलाएं एक दुकान में पहुंचती हैं, जिसमें से कुछ महिलाएं वहां रखे गोलगप्पे के पैकेट चुरा लेती हैं, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। देखिए, ये 4 महिलाओं की एक मंडली है जिसमें इन्होंने एक बच्चे को भी शामिल कर रखा है। 2 महिलाएं खरीदारी के बहाने जब तक दुकानदार का ध्यान भटकाती है, तब तक एक महिला चुपके से गोलगप्पे का पैकेट उठा लेती है और उसे बच्चे को देकर उसे जाने को कह देती है। फिलहाल महिला मंडली की इस करतूत की चर्चा हो रही है। सिवान में चोर समय बीतने के साथ और शातिर होते जा रहे हैं। पुलिस तो जैसे अब उनके ख्यालों से गायब ही हो गई है। इन्हें अपना जेल जाने का डर है और न ही किसी कानूनी सजा का। ताजा मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के कोरारी कला गांव से सामने आया है, जहां बेखौफ चोर की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। देखिए, ब्लैक कलर की हुडी पहना ये शख्स कितने शान से चलकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये किसी की साइकिल पर बैठकर जाता भी नजर आता है। ये सब ये इतनी आराम से करता है कि कोई बता भी नहीं सकता कि इसी ने साइकिल चोरी की है। साइकिल मालिक का नाम भोला प्रसाद है, जो कोरारी गांव का ही रहने वाला है। भोला ने बताया कि उसने बरामदे पर अपनी साइकिल रखी थी। रात का समय था, इसलिए घर के सभी लोग सो रहे थे। तभी चोर ने बरामदे में रखी साइकिल की चोरी कर ली। अब पीड़ित शख्स ने पुलिस से अपनी साइकिल बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान में जुटी हुई है। बगहा के चौतरवा स्थित पतिलार बाजार के दीपक कॉम्प्लेक्स में मां विंध्यवासिनी ज्वेलर्स में चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोने चांदी की दुकान का शटर तोड़ दिया गया। घटना के बाद व्यवसायियों में दहशत कायम है। ज्वेलरी शॉप के मालिक शत्रुघ्न सोनी और सिकंदर सोनी ने बताया कि वो अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। बाजार के लोगों ने उन्हें फोन करके जानकारी दी कि उनके ज्वेलरी शॉप का शटर टूटा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही वो आनन फानन में भागते हुए दुकान पर पहुंचे। इसके बाद अपने दुकान के अंदर जाकर देखा तो हक्के बक्के रह गए। अज्ञात चोरों ने उनके दुकान का शटर तोड़कर तिजोरी को काटकर तकरीबन 16 लाख के सोने और चांदी के आभूषण की चोरी कर ली थी। इस घटना को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। इधर सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए जांच में जुट गई है। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने साथ उठा ले गए हैं ताकि चोरी का कोई सुराग नहीं मिल सके। मुंगेर की हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर 2 पंचायत के दरियापुर मंदिर टोला में मजदूरी का बकाया पैसा मांगने पर एक युवक की दबंगों ने घर में हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की वजह से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर युवक का घर में हाथ पैर बांधकर मारपीट किए जाने का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जिस युवक की पिटाई हो रही है उसकी हल्की सी ही झलक वीडियो में दिख रही है। उस झलक में जमीन पर एक युवक दिख रहा है जिसके हाथों में रस्सी बंधी हुई है। जानकारी के अनुसार दरियापुर मंडल टोला निवासी कपिल देव पासवान का बेटा प्रमोद पासवान मजदूरी का बकाया पैसा मांगने गया था, जिसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर घर में बंद करके उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। घर के बाहर भी स्थिति तनावपूर्ण लगी। 2 महिलाएं आपस में हाथापाई करती दिखी। इसके साथ ही एक युवक भी दिखा जिसके हाथ में डंडा था। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद पीड़ित प्रमोद पासवान ने SC/ST थाना मुंगेर में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। नवादा के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अधिकारी और दुकानदारों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई। बताया जाता है कि हिसुआ के विश्व शांति चौक से लेकर गया रोड, नवादा रोड, राजगीर रोड और नरहट रोड को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ाया गया। देखिए, JCB के जरिए सड़क किनारे कब्जा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि यहाँ अतिक्रमण के कारण रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। इसी को लेकर हिसुआ नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाकर सड़क साफ कराया। इससे पहले नगर परिषद के अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था और शहर में प्रचार भी कराया था, मगर आदेश का पालन नहीं करने पर नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया। वहीं कई दुकानदारों से फाइन भी वसूले गए। प्रशासन के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सड़क के किनारे बैठे ये किसान पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम और पटमदा सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के हैं। ये किसान अपने खेत में सब्जियां तो उगा लेते हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए जमशेदपुर शहर आना होता है। अपनी सब्जी लेकर 10 से 40 किलोमीटर तक की दूरी किसान अपनी साइकिल, बाइक और यात्री वाहन से तय करते हैं और सड़क के किनारे जहां जगह मिल गई वहां अपनी सब्जी की दुकान लगा लेते हैं। सब्जी बेचने वाले ये किसान बताते हैं कि सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। वो अपने स्तर से फसल की बीज और खाद दोनों जरूरत के हिसाब से व्यवस्था करते हैं। इनके खेत के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। अगर सरकार किसानों के लिए बोरिंग की व्यवस्था कर दे तो उनकी और आमदनी बढ़ जाएगी। फिलहाल किसी तरह ये घर का खर्चा चला लेने के लिए 2 से 3 बीघा तक सब्जी की खेती करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के नासरीगंज में स्थित वीर कुंवर सिंह महिला कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने खुद अपने कॉलेज में ही तालाबंदी कर दी। इन लोगों का कहना है कि पिछले 19 महीने से इन लोगों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इस कारण भुखमरी की स्थिति हो गई है। इसके विरोध में उन लोगों ने अपने ही कॉलेज में तालाबंदी कर दी और कॉलेज के सचिव डॉक्टर स्वदेश कुमार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। प्राध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने बताया कि 17 प्राध्यापकों और 35 शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर 25 नवंबर को तदर्थ कमेटी को एडवाइजरी भेजी जा चुकी थी, लेकिन अचानक कॉलेज के सचिव ने मनमानी करते हुए बैंक से भुगतान पर रोक लगा दी, जिस कारण उन लोगों का 19 महीने का बकाये वेतन का भुगतान नहीं हो सका। सीतामढ़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति का राइफल लहराते वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अपने पड़ोसी पर राइफल ताने खड़ा है। वीडियो में दोनों के बीच बहस भी होती दिख रही है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रीगा थाना क्षेत्र के खरसान में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर राइफल तान दी। इस पूरे घटनाक्रम का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बता दें कि खरसान गांव में जमीन विवाद को लेकर निरंजन सिंह और रमन प्रताप सिंह के बीच विवाद हो गया। गाली गलौज से बढ़ते हुए मामला बंदूक गोली पर आ गया। इस बीच निरंजन सिंह ने राइफल तानकर अपने पड़ोसी रमन प्रताप सिंह को डराने धमकाने की कोशिश की, जिस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के मन में पुलिस का डर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बीच रोड पर आपराधिक घटनाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। मामला गया से सामने आया। शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोला बाजार में सरेआम एक व्यक्ति ने दवा दुकानदार पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, कोट पैंट पहना एक व्यक्ति पहले दवा दुकानदार को आवाज देकर बुलाता है। जैसे ही दवा दुकानदार उसके करीब आता है तो व्यक्ति अपनी स्कूटी की डिक्की से धारदार हथियार निकालता है और उससे दवा दुकानदार पर सीधा वार कर देता है। किसी तरफ पीड़ित अपना बचाव करता है, तभी आसपास लोग जुट जाते हैं और उससे बचाते हैं। इस संबंध में पीड़ित राजीव कुमार पाठक ने बताया कि शेरघाटी थाना क्षेत्र के ही रमना मोहल्ला निवासी तपेश्वर प्रसाद ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में शेरघाटी थाने में केस दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पूरी घटना के पीछे की वजह भूमि विवाद को बताया जा रहा है।
समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र में एक युवक को बिजली के पोल से बांधने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई भी की है। युवक पर आरोप है कि वो कुछ अन्य युवकों के साथ मिलकर एक महिला का चोरी छिपे वीडियो बना रहा था। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने युवक को सौंप दिया। मामला विद्यानगर थाना क्षेत्र के माओ बाजार स्थित लहरिया चौक की है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक एक महिला के घर के बगल में काम कर रहा था और उसी दौरान किसी दूसरे के कहने पर उसने चोरी छिपे महिला का वीडियो बनाया। इस मामले की जानकारी जब महिला के परिवार के लोगों को लगी तो उन्होंने आरोपी युवक को पकड़कर बिजली के पोल से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। आरोपी युवक की पहचान शेरपुर गाँव के वार्ड 5 निवासी विजय कुमार के रूप में की गई है। पिटाई के बाद युवक ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद विद्यापति नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिजली के पोल में बांधे गए युवक को मुक्त कराया और हिरासत में लेकर उसे थाने ले गए। दानापुर के गौरीचक बाजार के पास एक कबाड़ी दुकान में एकाएक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने जोर पकड़ लिया। एक क्षण तो बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि गौरीचक बाजार के पास ही नागेंद्र राय की कबाड़ी की दुकान है। देर शाम दुकान के एक कोने से धुआं निकलते देख लोग चौंक गए। दुकान में मौजूद लोग बाहर निकल गए। धीरे धीरे आग ने जोर पकड़ लिया और पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। सूचना पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ठंड से राहत के लिए जलाए जा रहे अलाव की चिंगारी के कारण आग लगी है। इधर गौरीचक थाने के SHO कृष्ण कुमार ने बताया कि आग से दुकान में रखा सारा सामान जल गया है। आसपास की दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक और तस्वीर सामने आई है। जब DM साहब ने क्लास लगाई तो बच्चे तो दूर, शिक्षकों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चौथी और 5वीं के बच्चे इतना तक नहीं बता पाए कि वे किस देश में रहते हैं। ऐसे ही सवालों का जवाब जब उनके टीचर से पूछा गया तो ऐसा लगा जैसे उन्हें दिन में तारे दिख गए हों। मामला मुंगेर का है। DM नवीन कुमार मध्य विद्यालय बेनीगीर, उर्दू प्राथमिक विद्यालय चकासिम और उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां का हाल देखकर हैरान रह गए। सूट बूट में DM साहब टीचर की भूमिका में थे। DM ने जब उर्दू स्कूल में पढ़ रहे 5वीं क्लास के बच्चे से उर्दू में अपना नाम लिखने को कहा तो बच्चा नहीं लिख पाया। इसके बाद क्लास लगाने की बारी शिक्षकों की आई। DM ने भरी क्लास में शिक्षकों को गणित के चंद मामूली सवाल दिए, लेकिन शिक्षक उन मामूली सवालों को ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना पाए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपके बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है। ये इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में चल रहे उठापटक की राजनीति के बीच विरोधी गुट के सदस्यों ने बैठक कर नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। वहीं दरबार साहिब में गहमा गहमी के बीच पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को फिर से तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का जत्थेदार बनाया गया। पंजाब की करतारपुर निवासी डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा द्वारा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को भेंट किए गए करोड़ों रुपए मूल्य के चांदी सोने के जेवरात के असली नकली होने को लेकर उपजे विवाद के बीच डॉक्टर सामरा और तनखैया घोषित जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहरे मस्कीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन कमेटी में एक बड़ा बदलाव हो गया। बता दें कि सितंबर में तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित के निधन के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में राजनीति तेज हो गई थी। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बैठक में पूर्व महासचिव और वर्तमान में प्रबंधक कमेटी के सदस्य महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष चुना गया। हाथी अगर गांव में घुस जाए तो ऐसे ही लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। उस पर भी अगर हाथी पागल हो जाए तो सोचिए क्या होगा। छपरा के एकमा में पागल हाथी के आतंक से लोगों में अफरा तफरी मच गई। परसागढ़ में हाथी अचानक से पागल हो गया और बिजली के खंभों को क्षतिग्रस्त करने लगा। हाथी के उत्पात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हाथी पर काबू पाया और एक पेड़ से उसे बांध दिया। आप देख सकते हैं कि इस पागल हाथी के पैरों को वन विभाग की टीम ने जंजीर से बांध दिया है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वहीं हाथी के बंध जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है।
बताया जा रहा है कि हाथी को महाराजगंज से किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लाया गया था, जिसके ऊपर से महावत का कंट्रोल खत्म हो गया और हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पेड़ से चुंबक की तरह चिपके इस मोटे विशालकाय अजगर के मिलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग दहशत में आ गए हैं। बताया जाता है कि जमुई के मलयपुर थाना इलाके में एक पेड़ पर विशाल अजगर दिखा। पेड़ से चिपके अजगर के मिलने की खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई। लगभग 10 से 15 फीट लंबे विशाल अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जब पेड़ की टहनी से इस मोटे अजगर को लटका देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और डर के मारे धड़कनें तेज हो गई। ये घटना जमुई शहर से स्टेशन जाने वाली सड़क मार्ग पर आंजन नदी पुल के किनारे हुई है। बताया जा रहा है कि वहां लोगों ने 2 अजगर को देखा था, जिसमें एक पेड़ पर लटका दिखा जबकि दूसरा पुल के नीचे चट्टानों में जाकर छिप गया। लोगों ने वन विभाग और पुलिस की टीम को फोन कर अजगर मिलने की जानकारी दी। इधर अजगर को देखने वालों का तांता लग गया है। लोग अपने फोन निकालकर अजगर की तस्वीर कैमरे में कैद करने में मशगूल दिखे। स्वच्छ बिहार का सपना कैसे साकार होगा जब तक नगर सरकारें एक्टिव नहीं होती हैं। तस्वीरें लखीसराय से सामने आई हैं। यहाँ कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ अब तक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। जहाँ चलंत शौचालय हैं भी तो वहाँ व्यवस्थाएं ऐसी कि लोग बीमार होने के डर से जाना ही नहीं चाहते। देखिए इन चलंत शौचालय की क्या हालत हो रखी है। दरअसल नगर परिषद ने लाखों की लागत से कुल 35 बड़े चलंत शौचालय खरीदे थे। बताया जाता है कि जहां भी ये शौचालय हैं, वहां कुछ दिन इस्तेमाल होने के बाद इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसकी मुख्य वजह ये है कि नगर परिषद नियमित रूप से पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था नहीं कर रहा है। इसके अलावा कई चलंत शौचालय उपयोग में लाए ही नहीं गए और रख रखाव के अभाव में नगर भवन में बेकार पड़े हैं। चलंत शौचालय बेकार पड़े रहने से जरूरत पड़ने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर रूप देने के लिए सरकार ने एक शानदार पहल की है। इसको लेकर अब पंचायतों में ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। इस ओपन जिम के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोग अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रख रहे हैं। दरअसल सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर मचा उत्तरी पंचायत में इस योजना के तहत पहला जिम शुरू कर दिया गया है। इस ओपन जिम का लुत्फ बच्चों से लेकर बूढ़े तक उठा रहे हैं। देखिए व्यायाम करते हुए बच्चे कितना खुश नजर आ रहे हैं। ये युवक भी कसरत कर खूब पसीना बहा रहे हैं। महिलाएं भी अब अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान दे रही हैं। व्यायाम करने के लिए सुबह सवेरे महिलाओं, पुरुषों और छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लगी रहती है। बता दें कि 15वें वित्त आयोग से पंचायतों में ओपन जिम के निर्माण के लिए कुल 5 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सरकार एक दूसरी भी शानदार पहल करने वाली है, जिसके तहत पंचायतों में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया जाना है। बॉलीवुड के युवा सुपरहिट सिंगर सलमान अली का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि सलमान अली एक भारतीय गायक हैं। वो इंडियन आइडल के 10वें सीजन के विजेता भी हैं। साथ ही सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2011 के पहले रनर अप भी हैं। सोनपुर मेले के पर्यटक पंडाल से सलमान अली ने नए पुराने सभी तरह के गीतों को गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सलमान अली को सुनने के लिए पहले से ही सोनपुर मेले का पर्यटक पंडाल पूरी तरह भरा हुआ था। सलमान के साथ उनकी पूरी टीम सोनपुर पहुंची थी। इससे पहले सलमान अली का जिला प्रशासन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर उन्हें सोनपुर मेले का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सलमान अली ने कई बॉलीवुड गीतों की बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुति दी। आप भी सुनिए सलमान अली के बेहतरीन गाने। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस पर बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट ने वॉइस डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, जिसमें महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी बातें और घटनाएं दर्शाई गई हैं। बता दें कि पेड़ पौधों में जान है, वो भी भोजन करते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं। ये खोज सर जगदीश चंद्र बोस ने ही की थी।
सर जेसी बोस के जीवन पर बनी इस फिल्म में उनके जन्म से लेकर आखिरी समय तक का उनका सफर कैसा रहा और उनका गिरिडीह से क्या जुड़ाव था, इन सभी बातों से अवगत कराया गया है। जानकारी हो कि गिरिडीह में जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन के आखिरी 7 साल गुजारे थे। गिरिडीह के लोगों का कहना है कि यहाँ वे कुछ रिसर्च भी किया करते थे। गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस के आवास को अब विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इस आवास में जगदीश चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी चीजें हैं। उनके खोज, शोध कार्य के यंत्र और मशीनें भी रखी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पंच पहाड़ियों के बीच वादियों में कलाकारों के सुरीले स्वर सुनाई दिए। राजगीर महोत्सव के दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों का जलवा देखने को मिला। इस दौरान लखीसराय के कलाकार आलोक कुमार ने बॉलीवुड के कई गीतों की प्रस्तुति देकर सबका खूब मनोरंजन किया, जबकि अन्नपूर्णा ने पंडाल में बैठे दर्शकों में मानो जोश भर दिया। गायिका अन्नपूर्णा ने भोजपुरी के कई लोकगीत गाए। अपनी मधुर और सुरीली आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह सुप्रसिद्ध स्थानीय गीतकार और गायक संजीव कुमार पांडे ने बिहार से जुड़े गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजगीर महोत्सव में दिल्ली के निजामुद्दीन से आए निजामी ब्रदर्स ने अपनी कव्वाली पर सबको झुमाया। देवघर में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मियों को अब योग और ध्यान के माध्यम से तनाव मुक्त करने की पहल की गई है। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के सीएससी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों, एएनएम, जीएनएम, नर्स सहित सभी कर्मियों को योग और अध्यात्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और इसके बाद डॉक्टर राजेश कुमार ने तनाव मुक्त जीवन जीने और कार्यों को कैसे कुशलता पूर्वक निर्वहन किया जा सके इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद दूसरे सेशन में सभी कर्मियों को योग और संगीत के माध्यम से तनाव मुक्त जीने की कला सिखाई गई। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आज लोग तनाव में आने के बाद दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। योग के जरिए ही तनाव को दूर किया जा सकता है, न कि दवाइयों से। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी स्वस्थ होकर तनाव मुक्त जीवन जी सके और अपने कार्यों को कर सके। मधुबनी में लगभग 3 दशक पहले तक मरुआ और तीसी जैसी पौष्टिक और परंपरागत अनाजों की अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से इस पारंपरिक फसलों की खेती काफी सिमट गई है। अब नौबत ये आ गई है कि तीसी और मरुआ की खेती के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध होना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में मधुबनी में संचालित घोघर डीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ नाम की एक संस्था ने तीसी और मरुआ जैसी फसल को विलुप्त होने से बचाने के लिए जैविक बीज बैंक तैयार किया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई शुरुआत में किसानों को निःशुल्क बीज दिया गया। इस बीज बैंक से किसानों को काफी फायदा होगा। इससे न केवल उपज अच्छी होगी, बल्कि लोग हेल्दी अनाज का सेवन भी कर पाएंगे। लोगों को अब इस निजी संस्था की पहल से उम्मीद बनी है। खास बात यह है कि इस बीज बैंक में केवल महिलाएं काम करती हैं। इतना ही नहीं, महिला किसानों को जैविक बीज का इस्तेमाल करने के लिए जानकारी भी दी जाती है। डरे सहमे घरों में डूबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लालगंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चोर सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई।
पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसपी ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कल शाम को किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते दी थी। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए, लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइटन स्टील।